बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की एक्टिविटी है मंथकी ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं। पहले आप लोग ये समझ लें, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं तीन तरह के: एंड, आर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ट्रू होता है जब दोनों के दोनों इनपुट्स ट्रू हो जाए, तब उसकी जो वैल्यू है जो वो उसका आंसर आता है ट्रू या वन। और आर ऑपरेटर उस वक्त ट्रू होता है या वन होता है जब दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए। ठीक है, दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए। और उसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, यानी अगर जीरो है तो वन होगा, और अगर वन है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो ऑपरेटर्स के अंदर वन ट्रू को शो करता है और जीरो फॉल्स को शो करता है। तो पहले मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा समझा दूं, ये चेक करें जरा। ये उन्होंने तीन वैल्यूज दे दी हैं, एक्स की, वाई की और जेड की। ये वैल्यूज दी हैं और इसके अंदर आप चेक करें जरा पहले वाला। ये ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है, और दरमियान में ये लगा हुआ है ऑपरेटर। इसको कहते हैं ऑपरेटर। ये होता है वाई ऑपरेटर, तो सॉरी आर ऑपरेटर। ठीक है, और ये वाला जो ऑपरेटर है इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर। अच्छा जी, अब जो आर ऑपरेटर होता है ये कब दुरुस्त होता है? जब दोनों ऑपरेंड्स, यानी ये वाला ऑपरेंड और ये वाला ऑपरेंड, इन दोनों में से कोई, ये वाला, इन दोनों ऑपरेंड में से कोई एक दुरुस्त हो जाए तो जो आउटपुट होगी वो दुरुस्त होगी, और जो हमारा कंपाइलर है वो इसको वन की शक्ल में आउटपुट शो करवाएगा। तो चेक कर लेते हैं जरा पहले हम इसको। x इज इक्वल टू 4 है, अब 4 इज इक्वल टू 2 तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। y इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पर 7 है, 7 इज इक्वल टू 8 नहीं हो सकता, ये गलत हो गया ना। दोनों ही गलत है, इसका मतलब है पहले का आंसर हमारा आएगा 0। ठीक है, पहले जरा इस कंपाइलर को हम लोग चला के देख लें कि हम लोग पहले आंसर चेक कर लें। ये सारे हम लोगों ने इधर लिख लिए हैं इंटीजर। x इक्वल टू, ये देखें, x इक्वल टू 4, y इक्वल 7, z इक्वल टू 8, उसके बाद %d, और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने उठाकर इधर लिख लिया है सवाए लास्ट वाले दो एक्सप्रेशंस के। इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि हमने क्यों इसको चेंज किया है। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पूरा एक्सप्रेशन आपने वैसे लिखने के बाद आपके पास आंसर जो है पहले के आउटपुट 0 है, उसके बाद 1 1, फिर बाकी सारे 0 0। इसका मतलब है कि सिर्फ दरमियान वाले जो दो है वो ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहां पर। तो इसको मैं कर तरह से अब यहां पर चल के देखते हैं जरा। ये देखिए, अब ये वाला वो कह रहा है ट्रू है। अब ट्रू कैसे, अब चेक कर लेते हैं। z ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अब चेक कर लेते हैं। z ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल ठीक है। तो x लेस देन और इक्वल टू -3, 4 लेस देन इक्वल टू -3 है, नहीं ये गलत है, लेकिन ये गलत है, ये ट्रू है। तो आर ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो आउटपुट ट्रू होगा, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 1। तो यही हमारे ऑपरेटर ने इधर हमें बताया था कि इसका आंसर क्या है, 1। अब हमारा जो कंपाइलर मुझे बता रहा है कि इसका आंसर भी 1 है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कैसे 1 आता है। x नॉट इक्वल टू y, नॉट इक्वल टू y। अभी चेक कर लेते हैं। x 4 है, y 7 है, इसका मतलब ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि x y के इक्वल नहीं है। y लेस देन 5, तो ये बात गलत है, लेकिन दोनों में से एक दुरुस्त है, ये वाली दुरुस्त है, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी, आउटपुट हमारी 1 आएगी। इसका उसने 0 दिया हुआ, हम चेक कर लेते हैं इसका 0 क्यों आया, यानी ये वाला वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन गलत है। अभी हम चेक कर लेते हैं। 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अच्छा, ये वाला तो ट्रू है कि 7 y के इक्वल है, ग्रेटर देन ना भी सही लेकिन इक्वल टू तो है ना, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन ठीक है। z लेस देन 5, ये गलत है। अगर यहाँ पर दरमियान में होता आर ऑपरेटर, फिर तो इसका आंसर आना था, इस एक्सप्रेशन का आंसर आना था 1। लेकिन अब दरमियान में एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के लिए दोनों ऑपरेंड्स का, यानी इस ऑपरेंड का और इस ऑपरेंड का दुरुस्त होना जरूरी है। ये ऑपरेंड तो दुरुस्त है, लेकिन ये वाला ऑपरेंड गलत है, इसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन, पूरे का पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा यही आंसर था, 0। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू 7, इसका आंसर भी 0 उधर शो करवाया है। एंड नॉट ट्रू, अब नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो जब हमने यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू 7, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया 0। अब 0 का मतलब होता है फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो जवाब क्या आता है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन शो करवाएगा 0, तो ये वाला हमारा 0 शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं। ये वाला क्या कह रहा है, माइनस नॉट z ग्रेटर देन x। ठीक है, अब ये चेक करते हैं जरा, z ग्रेटर देन x है या नहीं है। z है हमारे पास 8 और x है हमारे पास 4, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। जैसे ही अंदर आ गया ट्रू, तो ये नॉट क्या कर देगा, उसे फॉल्स, और जब ये फॉल्स होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0।
ठीक है। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है वो इन अल्फाज को एक्सेप्ट नहीं करता, ट्रू को या फॉल्स को। तो मैंने इसको क्या कर दिया, नॉट ट्रू यानी फॉल्स है, फॉल्स को मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। ठीक है, इसलिए जब ये 0 लिखा जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और इसको वो नॉट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी वो ना इसके अंदर जो ये वाला कंपाइलर है ये डेव C++, ये इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा, इसलिए उसने जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट्स को उसने दोबारा से नहीं ले रहा। तो मैंने इसको नॉट को z>x है, तो यहाँ पर नॉट के बाद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा। तो जो ये अब लेस देन किया हमने, तो ये भी इसने 0 कर दिया। ठीक है, तो ये जरा चेक करें, इसको हमने जैसे ही किया तो ये हमारे पास इसका नतीजा आ गया बिल्कुल वैसा ही। ठीक हो गया। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि आप लोगों ने जो ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनको कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो ये सारे एक्सप्रेशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। मैंने आपको बारी बारी हर एक के बारे में भी बता दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। जो भी इसका नतीजा होगा वो आप लोग फौरन से देख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।